हेलो बच्चों। चलिए बच्चों, कल हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा टाइप 1 के क्वेश्चंस। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होंगे जिन बच्चों से, तो वो अभी आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं जिनके सॉल्व नहीं हो रहे थे। ठीक है, चलिए एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलो आप इसको, एओडी। ठीक है, तो हम लोगों ने कल जो एक क्वेश्चंस किया था, कल हम लोगों ने दो क्वेश्चन देख लिए थे और कुछ उसके ऊपर बेसिक्स हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, तो बेटा आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व at a given point on it। तो ये आप क्वेश्चन जो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 का कल मैंने दो क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, और आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 1 का आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके बुक्स में रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, आप करेक्शंस कर लेंगे। तो अभी मैं जो देख रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 का मैं क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा हूँ। ठीक है, उसमें लिया दिया है अपने को x इज इक्वल टू 2 साइन क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3 कॉस क्यूब थीटा। 3 कॉस क्यूब थीटा एंड बोला है आपको एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? इस पे आपको टेंजेंट निकालना है एंड नॉर्मल निकालना है। मतलब आपको कर्व का इक्वेशन दे रखा है भाई। पहली बात तो आपको करिए, आपको x इक्वल टू 2 साइन क्यूब थीटा है एंड y इक्वल टू 3 कॉस क्यूब थीटा है। आपको पता होगा कि सर आप लोगों ने एक डिफरेंशियल में पढ़ा था पैरामेट्रिक फंक्शन, है ना, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि अगर अपने को dy अपॉन अगर dx निकालना रहता था और अगर आपका y अगर आपका फंक्शन दिया, अगर t का फंक्शन दिया रहता था और अगर आपका x भी अगर फंक्शन t का दिया गया है, तो हम लोग क्या करते थे बेटा, वहां पर y को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम लोग का निकलता था एफ डैश टी। और सिमिलरली हम लोग x को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू t, तो मिलता था मेरा एफ डैश ऑफ t। राइट है। और उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स अपने को फाइंड करना था, तो मैं डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी करता था, तो अपना डी वाई अपॉन डी एक्स निकल जाता था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ देख ली है। कहाँ पर भाई? डिफरेंशिएशन में। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम था डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो बेटा अपने को यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर जो है आपका एक्स किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। तो मैं लिखूंगा यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट फाइंड करना पड़ेगा डी वाई अपॉन थीटा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर y दे रखा है, y कितना दिया बेटा? 3 कॉस क्यूब थीटा दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएट कर लो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। तो 3 कांस्टेंट है, सामने 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। नौ कॉस क्यूब है, यहाँ पर क्या आपका कॉस क्यूब है, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्यूब, यहाँ पर देखो पावर जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पावर का आएगा, पावर में एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मिल जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। नॉ डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, डेरिवेटिव कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो क्या मिल गया अपना टोटल? 3 इंटू 3 9, 9 और ये माइनस है तो माइनस 9 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद बेटा हम लोग को निकालना है डी एक्स अपॉन थीटा निकालना है। तो x अपने को पता है, x कितना है, 2 साइन क्यूब थीटा है। तो डिफरेंशिएट कर लें डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर 2 सामने है, कांस्टेंट बाहर निकल गया, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से क्या मिल गया अपना, 2 इंटू 3 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अपने को निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा आपका वैल्यू है, पुट कीजिए माइनस 9 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या मिल गया बेटा, माइनस 9 कॉस थीटा अपॉन 6 साइन थीटा, ये आपका बच रहा है। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स जो निकालना है बेटा अपने को किस पे निकालना है, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकालना है। ठीक है, तो जहाँ थीटा है वहाँ क्या पुट करेंगे हम लोग पाई बाई 4, मतलब किस पॉइंट पे अपना थीटा इक्वल टू क्या है आपका, पाई बाई 4। तो जहाँ थीटा है वहाँ पुट कर लेंगे हम लोग पाई बाई 4। तो मैंने पुट किया थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो भाई ध्यान दो क्या आएगा यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये छाप लिया होगा, है ना। तो ये अगर ये छाप लिया तो ये इरेज करता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं ओके चलें, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स
थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो -9 cos पाई बाय 4 एंड cos 45 कितना होता है बेटा 1/√2 होता है, एंड 6 sin पाई बाय 4, sin 45 भी कितना होता है आपका 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये भी, इसकी वैल्यू भी आपको 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो मिल गया -9/6, और -9/6 मतलब क्या हो गया बेटा -3/2, क्या मिल गया -3/2। तो बेटा ये जो निकला, आपको पता है कि किसी भी कर्व को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट करने के बाद जो कर्व मिलता है वो जिस पॉइंट पर अपने को टेंजेंट निकालना रहता है, उस टेंजेंट क्या मिलता है अपने को, स्लोप मिलता है। क्या मिलता है, स्लोप। ठीक है, कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद जो dy/dx मिलेगा, और उस पॉइंट को अगर मैं पुट करूंगा जिस पर टेंजेंट निकालना है, तो वहां पर अपना वो क्या मिलता है अपने को, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। तो अपना ये क्या मिल गया, m(t) मिल गया। m(t) कितना निकल गया अपना बेटा -3/2। अगर m(t) निकल चुका है तो आप m(n) निकाल सकते हो, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो। कैसे, पता है कि m(t) इंटू m(n) इज इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है। तो m(n) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/m(t), तो -1/-3/2, दिस इज इक्वल टू 2/3। क्या मिल गया, ये आपका 2/3 मिल गया। क्या मतलब, आपका नॉर्मल का जो स्लोप निकल गया वो कितना निकल गया आपका 2/3 निकल गया, और टेंजेंट का निकल गया -3/2। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। अब अपने को पॉइंट भी नहीं पता है ना, किस पॉइंट पे, तो पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग निकालेंगे पॉइंट। अपना स्लोप निकल चुका है, अब निकालेंगे हम लोग पॉइंट। क्या निकालेंगे बेटा, पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट कैसे निकालना है, देखिए भाई, x इक्वल टू 2 sin क्यूब थीटा आपको दे रखा है, तो थीटा इक्वल टू आपको कितना है, पाई बाय 4, तो पुट कीजिए थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो पुट किया थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, मतलब साइन क्यूब पाई बाय 4, और साइन 45 कितना होता है, साइन 45 जो होता है वो होता है आपका 1/√2, तो 1/√2 के पावर 3 कितना मिल जाएगा, 1/√2 के पावर 3। अगर ये मान लो 2 बार रहता है तो मिल जाता है 1/2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व किया तो ये मिल गया आपको दो पावर, अगर मैं इनके साथ सेपरेट करता हूँ तो 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू 1/√2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो मिल गया आपका 1/√2, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 1/√2। सिमिलरली अपने को y निकालना है, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम लोग, है ना। तो y अपना क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे, ये मैं हटा रहा हूँ, सिर्फ स्लोप का काम है अपने को, सिर्फ स्लोप मैंने छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, अब y निकालता हूँ, तो यहाँ पर पुट करेंगे थीटा इक्वल टू कितना, पाई बाय 4, थीटा पाई बाय 4 आपका y इक्वल टू 3 इंटू अगेन आपका cos 45, तो cos पाई बाय 4 का होल क्यूब, तो 3 cos 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 के पावर 3 मतलब कितना मिल जाएगा 1/2√2, है ना। तो ये मिल गया 3/2√2। क्या मिल गया, 3/2√2। ना पॉइंट क्या आ गया आपका, पॉइंट आ गया किस पे, पॉइंट किस पे, पॉइंट जो है आपका कर्व पे जो पॉइंट आ गया वो क्या आएगा, x, y, और x का वैल्यू मैंने निकाला है, x कितना है आपका, x निकला तो 1/√2, एंड y कितना निकला बेटा 3/2√2। तो ये पॉइंट आ गया किसके ऊपर, कर्व के ऊपर। ठीक है, अब अपने को निकालना है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ t इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 मतलब x1 y1 जो है वो पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट अपने को दिया है तो लिख लो यहाँ पर, ये आपका y1 हो जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं पता भाई साहब उनके लिए बताता हूँ, ये आपका पासिंग पॉइंट है, ये x1 है, तो ये क्या है आपका y1 है, x1 y1। ओके, तो 3 ये 2√2 इज इक्वल टू m ऑफ t मतलब स्लोप कितना है -3/2, x माइनस x1 इज 1/√2। सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से मिल जाएगा आपका y माइनस 3/2√2 इज इक्वल टू -3/2, एलसीएम ले लेंगे तो √2 आ जाएगा इधर आपका, और इधर आ जाएगा √2x माइनस 1। ठीक है, अब बेटा चलो, अब यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 2√2y माइनस 3/2√2, एलसीएम लिया बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं किया है ना। और ये आपका माइनस से मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा -3√2x और माइनस माइनस +3/2√2, ये 2√2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको और, है ना। तो ये क्या मिल जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, इसको मेथड ले आता हूँ तो मिल जाएगा 3√2x प्लस 2√2y। ओके, और ये इधर आ गया तो -6 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन निकालने की अगर इच्छा है आपकी तो निकाल लो, √2 आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, है ना। अगर आप √2 यहाँ से कॉमन निकालोगे
तो रूट टू कॉमन निकालने में क्या मिल जाएगा आपका 3x बच जाएगा। क्या बच जाएगा आपका 3x है ना, 3x। और यहाँ से अगर आपने रूट टू कॉमन निकाल लिया तो क्या मिलेगा 2 और यहाँ से अगर आपने रूट टू कॉमन निकाला तो 6 को मैं लिखूंगा 3 इंटू टू, ठीक है। और 2 को क्या लिखेंगे हम लोग, रूट टू इंटू रूट टू लिखेंगे, ठीक है। मैंने रूट टू बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया 3√2, तो 3√2। सर बाहर निकालने के बाद क्या करोगे, धक्का मार दोगे उधर, तो धक्का मार दोगे तो ये मिल गया आपका 3x प्लस 2y माइनस 3√2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये मिल जाएगा अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा बेटा, निकालते इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज m ऑफ t का अपना काम हो चुका है। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे हम लोग, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ऑफ n इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। नाउ y माइनस वाई वन अपना पासिंग पॉइंट क्या दिया अपना 3/2√2 इंटू एम ऑफ n, नॉर्मल का कितना है आपका 2/3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन आपका दे रखा है 1/√2। ओके, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको अच्छे से। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा 2√2y माइनस 3/2√2 इज इक्वल टू 2/3, यहाँ पर लिखेंगे √2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √2x माइनस 1। ओके, चलें अब यहाँ से आपका सिर्फ कैंसिल जो होगा वो √2 कैंसिल हो सकता है और कुछ कैंसिल नहीं होगा, है ना। और इसको मैं 2 को उधर भेजता हूँ, 3 को मैं इधर भेजता हूँ, तो 3 इंटू 2 6 √2y माइनस 3 जा 9, 3 इंटू 2 6 √2y माइनस 3 जा 9 इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2 4, तो 4 √2x और माइनस 2 इंटू 2 4, तो माइनस 4। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे भाई हम लोग, इसको इधर ले जाइए तो लिख लेंगे 4√2x माइनस 6√2y और माइनस उधर चल जाएगा तो माइनस 9 और माइनस 4 इज प्लस 5, तो प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ से अगर आपको कुछ कॉमन निकालने की इच्छा है तो कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन देखिए क्या निकलेगा आपका, यहाँ से कुछ कॉमन अगर निकल रहा है आपका तो कॉमन यहाँ से बेटा आपका कॉमन तो यहाँ से कुछ देखिए क्या कॉमन निकाल सकूँ मैं। कॉमन यहाँ से आपका 6√2, एक काम करो कुछ तो कॉमन 4√2x, चलो ये आप इस फॉर्म में रहने दो ना, फालतू को आगे और सिंप्लीफाई करोगे तो और कॉम्प्लिकेशन आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो बस आप फाइनल आंसर यहाँ छोड़ दो, 4√2x माइनस 6√2y प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ अब बेटा उसके बाद देखेंगे हम लोग आपके बुक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 दिखेगा, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको एक दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कर लेंगे तो हम लोग का टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कैसे डील करना है अपने देखेंगे। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर पॉइंट निकालना है, कर्व पे ऐसा पॉइंट निकालना है जिसपे आपको टेंजेंट का इक्वेशन जो है किसी दूसरे इक्वेशंस के पैरेलल है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप वहाँ से कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व गिवन बाई y इक्वल टू, आपको कर्व दे रखा है y इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 2 है y इक्वल टू x³ माइनस 6x² x³ माइनस 6x² प्लस x प्लस 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, ये आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है ना। और वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, जहां टेंजेंट जो है आपका वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है आपका, लाइन के पैरेलल है। जो इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू x प्लस 5, इस लाइन के पैरेलल जो है आपका टेंजेंट है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो ध्यान देंगे। तो पहले जो आपको इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू x³ माइनस 6² प्लस x प्लस 3, इस कर्व को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, क्या करता हूँ मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट करता हूँ तो अपने को क्या मिलेगा, है ना। तो आप लोगों से स्लोप निकल जाएगा, है ना। किसका निकलेगा, स्लोप निकलेगा, टेंजेंट का स्लोप निकलेगा, लेकिन अपने को पॉइंट नहीं पता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट जो है वो कर्व पे जो पॉइंट है मान लो, है ना, लेट पॉइंट जो है मैं मान लेता हूँ पॉइंट ऑन द कर्व इज x1 कॉमा y1, मैंने पॉइंट ले लिया कर्व पे, ठीक है। पॉइंट क्या लिया मैंने कर्व पे, x1 कॉमा y1 पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब पॉइंट अगर कर्व पे है, ये पॉइंट किस पे, कर्व पे है, तो इस कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग वो बाद में देख लेंगे। अब फिलहाल जो आपको जो यहाँ जो कर्व दिया गया y इक्वल टू x³
-6 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। इस कर्व को फिलहाल मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डिफरेंशिएट करने पे मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। तो ये मिल गया मेरा dy/dx। अब किस पे टेंजेंट है, किस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो dy/dx के यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे dy/dx एट पॉइंट जो हम लोग करते जा रहे थे वहाँ पर, है ना, x1 कॉमा y1। जहाँ x है वहाँ रिप्लेस करेंगे हम लोग x1 से, तो 3x1 स्क्वायर माइनस 12x1 प्लस 1। ओके, y1 तो है नहीं, तो ये मिल गया मेरा स्लोप। ये किसका स्लोप मिल गया, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब m(t) निकल गया। ओके, नाउ उसके बाद बेटा अपने को जो टेंजेंट का स्लोप अपने को ये मालूम पड़ चुका है, और क्या बोला है उसने कि वो टेंजेंट जो है आपका इस लाइन के पैरेलल है। टेंजेंट जो है आपका क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। तो भाई अब यहाँ से देखें, ये आप मैं हटा ये रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अब टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब सर जो स्लोप होगा टेंजेंट का, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि दो लाइन आपस में पैरेलल तब होता है जब दोनों का स्लोप आपस में क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो भाई ये जो है आपका आपका क्या है, दूसरा लाइन है जिसका स्लोप आपका निकालना है यहाँ से। ठीक है, और वो टेंजेंट जो इस लाइन के पैरेलल, मतलब जो इसका जो स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा। ठीक है, जो मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा। तो मतलब y इक्वल टू आपको x प्लस 5 दे रखा है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5 अगर आपको याद होगा तो आपने एक पढ़ा होगा कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, नहीं पता है तो आप यहाँ देख ले अभी, है ना। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जैसे मैं कंपेयर करूंगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या है, m की वैल्यू यहाँ कितना 1, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं, तो कंपेयर किया तो m इक्वल टू कितना मिल रहा है मेरा 1, तो m इक्वल टू 1 ये मेरा स्लोप मिल गया। ठीक है, इसका मतलब ये स्लोप जो होगा वो इसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इनके इक्वल होगा, है ना। तो भाई मैं क्या करूंगा, इनको इनसे इक्वेट कर दूंगा। चलो इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने के बाद इसका मतलब m(t) इज इक्वल टू दिस होगा, है ना। तो अब मैं यहां से लिखता हूं डेट नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, है ना, लाइंस आर पैरेलल टू दिस y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो दैट इज मतलब इसका स्लोप जो होगा वो इनके इक्वल होगा, मतलब m(t) इज इक्वल टू क्या होगा, m होगा। तो m(t) कितना आपका 3x1 स्क्वायर माइनस 12x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 आपका कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या मिल रहा है आपका, चलिए देखिए यहां से निकालते हैं हम लोग। क्या मिल गया अपना, तो 3x1 स्क्वायर माइनस 12x1 इक्वल टू 0 मिल गया बेटा, है ना। अब यहाँ से मैं अगर x कॉमन निकाल लूँ तो x1 कॉमन निकाल लो तो मिल जाएगा अपना 3x1 माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से दो केसेस आ रहा है, एक तो आपका x1 इक्वल टू कितना मिलेगा 0, एक तो अपना क्या आ गया x1 इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। जब ये 0 करोगे तो आप लिखोगे, एक तो x1 इक्वल टू 0 आ गया, दूसरा क्या आ गया x1 इक्वल टू ये 12/3, मतलब x1 इक्वल टू कितना आ गया 4, मतलब दो वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब दो वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब दो y की वैल्यू आएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब चलो x1 इक्वल टू 0 आ गया एंड x1 इक्वल टू 4 आ गया। ओके, नाउ आपको पता है कि ये पॉइंट किस पे लाइक कर रहा है, कर्व पे लाइक कर रहा है। अगर ये कर्व पे लाइक करेगा तो ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नाउ लिखेंगे दिस पॉइंट्स लाइज ऑन द कर्व, these points lie on the curve कौन सा पॉइंट भाई, x1 y1। ये पॉइंट क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है कर्व पे। जब लाइक करेगा तो इनको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या लिखोगे, जहाँ एक्स वाई है वहाँ y1 x1 क्यूब माइनस 6x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 3। ओके, नाउ अब व्हेन x केस नंबर 1, पहला केस, जब हम लोग पुट करेंगे x1 इक्वल टू 0, जब मैं पुट करूंगा x1 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू 0 जैसे मैंने पुट किया यहाँ पर, तो 0 का क्यूब क्या मिल जाएगा 0, ये 0 ये 0, मतलब क्या मिल गया 3, मतलब y1 इक्वल टू क्या मिल गया मेरा 3 मिल गया। मतलब अपना एक पॉइंट आ गया व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ केस नंबर 2, x1 इक्वल टू 4, जब मैं x1 इक्वल टू 4 पुट करूंगा तो 4 क्यूब, मतलब 4 क्यूब कितना हो गया 4 स्क्वायर 64, सॉरी 4 स्क्वायर 16 एंड 16 का 16 इंटू 4 मतलब कितना आ गया 64 हो गया, मतलब 4 का क्यूब कितना आ गया 64 आ गया, ये 64 आ गया आपका।
और ये 4 स्क्वायर मतलब क्या आ गया आपका अगेन 16 है ना, 16 आ गया ना। तो 16 इंटू 6 प्लस 6 और +4 एंड +3, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने पे अपना क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे अपना दिस इज इक्वल टू -25, ये कितना आ जाएगा आपका -25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एक पॉइंट क्या निकल गया, एक पॉइंट आपका ये निकल गया 0,3, दूसरा पॉइंट क्या निकल गया 4, -25। ओके, मतलब कर्व पे जो है वो दो पॉइंट लाई करेगा। एक पॉइंट तो है आपका 0,3, दूसरा पॉइंट क्या है आपका 4, -25 आपका दूसरा पॉइंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग। एक्सरसाइज में बेटा आपका टाइप 1, हम लोग टाइप नंबर 1 क्वेश्चन देख रहे हैं। और टाइप नंबर 1 में क्वेश्चंस में आप लोग ये क्वेश्चंस आप लोग जिसने ट्राई किया है बहुत अच्छी बात है, जिसने ट्राई नहीं किया वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता देता हूँ, उसके अलावा जो है आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखें क्या है आपका पहले, है ना। उसके बाद फिर एक, क्योंकि ओपनिंग कर रहे हो तो भाई अच्छे से ओपनिंग करते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, क्या दिया है अपना कि y इक्वल टू x² प्लस 2e⁻x+2 एट 0,4। प्रॉब्लम बोला गया आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको फाइंड करना है। तो जो बेटा जो मैंने आपको बताया था वही प्रोसेस अब चलें क्या, कि पहले आपको जो भी कर्व दिया गया है उस कर्व को डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको जो मिलेगा वो आपका dy/dx मिलेगा। अपने को टेंजेंट निकालना है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को मैं पुट करूंगा तो उस क्या मिल जाएगा अपने को, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा वहां से। ठीक है, तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो dy/dx इक्वल टू 2x प्लस 2e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x एंड कांस्टेंट का क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, अपने को इस पॉइंट पर निकालना है। तो dy/dx एट 0,4 व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0, जब मैं यहाँ पुट करूँगा x इक्वल टू 0 तो क्या मिलेगा ये 0, और जब x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो 2e⁻0 कितना मिल जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 मतलब कितना मिल गया 2 मिल गया आपका। ओके, तो dy/dx मिल गया अपना 2। उसके बाद बेटा अपना जब dy/dx अपना 2 मिल गया है तो उसके आगे अगर मैं देखूं तो अपने को और क्या निकालना है, ये अपना निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या आ गया आपका m ऑफ t आ गया। जब m ऑफ t आ चुका है तो आप m ऑफ n यहीं पे निकाल लो। आपको पता है कि m ऑफ n क्या क्या होता है, -1/m ऑफ t। सर कैसे, m ऑफ t इंटू m ऑफ n इज इक्वल टू -1 होता है ना। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो -1/m ऑफ t कितना है 2, तो ये आपका आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया -1/2। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, क्योंकि अपने यहाँ कैलकुलेशन करने में हेल्प लगेगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर m ऑफ t इज इक्वल टू 2 है, और m ऑफ n इक्वल टू कितना आ गया -1/2। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग देखेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ t इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1, तो y1 कितना है आपका, तो ये आपका x1 है, तो और ये क्या है आपका y1 है। ठीक है, दिस पॉइंट विल बी x1, तो दिस पॉइंट क्या है आपका y1। तो x1 को y1 है ना, तो पुट करें यहाँ पर y1 कितना आपका 4, m ऑफ t आपने निकाला हुआ है कितना है 2, x माइनस x1 कितना है आपका 0। सॉल्व कर लिया, y माइनस 4 इक्वल टू 2x। ओके, और यहाँ से मैं इसको उधर ले आता हूँ तो क्या मेरा 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये मिल गया अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है अपने को। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं हम लोग ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे m ऑफ n स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, और ये सब पूरा चेंज हो जाएगा आपका। तो y माइनस y1 अगेन पासिंग पॉइंट आपका दिया गया 4, m ऑफ n आपको पता है -1/2, x माइनस x1 आपको क्या दिया है 0। इनको इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 2y माइनस 8 इक्वल टू -x, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो मिल जाएगा x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके,
तो वैसे ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट मैंने कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से करेंगे, उम्मीद करता हूँ कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में मैं करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से करेंगे, ओके। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, एक्स क्यूब है, आप उनको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3x² मिल जाएगा, प्लस वाई क्यूब दिया है तो उनको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो 3y² मिल जाएगा, है ना। तो 3y², ओके। और क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, 3y² डिवाइड अपॉन dx, है ना। और -9xy है, वहां पर आप अप्लाई कर दोगे यूवी रूल, और वहां से डिवाइड अपॉन dx निकाल लेंगे। डिवाइड अपॉन dx निकालने के बाद उस पॉइंट को पुट करना, तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट वहां से निकल जाएगा, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ, वैसे ही आपसे क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे सेम प्रोसेस से। और एक्चुअली मैंने एग्जांपल में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कल के लेक्चर में, अब वो भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3 क्या बोला है अपने को, x² माइनस √3xy प्लस 2y² इक्वल टू 5, और आपको टेंजेंट निकालना है एट √3, 2। तो इनको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस √3 आपका कांस्टेंट है ना, अप्लाई यूवी रूल। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है इसी तरह से, है ना। तो ये डेरिवेटिव ऑफ x² मिल जाएगा 2x, √3 कांस्टेंट है ना, अप्लाई यूवी रूल। तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म मतलब y डैश, प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ y² मतलब 2y, और डेरिवेटिव ऑफ y इज y डैश, ठीक है। क्योंकि 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव y² मिल जाएगा 2y, एंड डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, y डैश मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू डेरिवेटिव कांस्टेंट इज 0। अब यहाँ से 2x माइनस √3xy डैश माइनस √3y प्लस 4y डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करना है अपने को, इन दोनों से अगर मैं y डैश यहाँ कॉमन निकाल लूँ तो क्या मिल जाएगा अपना, तो इसको मैं उधर भेज देता हूँ ये वाले टर्म को, है ना, और y डैश वाले पार्ट को मैं इधर रखता हूँ। तो 4y डैश माइनस √3xy डैश, ठीक है। अब जब ये इनको मैं इधर रख रहा हूँ तो मैं यहाँ से y डैश कॉमन निकाल लेता हूँ, ओके। तो y डैश अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या मिल जाएगा अपना, इनसे y डैश कॉमन निकाल लिया तो मिल गया 4y और माइनस √3x इज इक्वल टू √3y माइनस 2x। तो y डैश इज इक्वल टू √3y माइनस 2x अपॉन 4y माइनस √3x, ओके। तो ये y डैश मतलब क्या हो गया आपका, dy अपॉन dx। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, dy अपॉन dx। अब तो अपना dy अपॉन dx आ चुका है ना। किस पॉइंट पे निकालना है अपना dy अपॉन dx, एट √3, 2, ओके। तो पुट करूंगा मैं यहाँ पर x के प्लेस पे क्या आपका √3 है, तो x के प्लेस पे √3 पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे √3, 2 पे। तो x के प्लेस पे √3 एंड y के प्लेस पे 2, तो पुट किया यहाँ पर 2 तो क्या मिल जाएगा 2√3, x के प्लेस पे √3 तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपका 2√3 अपॉन, और ये तो आपको पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि ऊपर का पार्ट जो है आपका वो 0 हो रहा है। ऊपर का पार्ट अगर 0 हो रहा है मतलब स्लोप जो है आपका क्या मिल रहा है, 0, ठीक है। स्लोप 0 है, किसी भी लाइन का स्लोप 0 है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, वो आपका एक्स एक्सिस के क्या है, वो आपका पैरेलल है। वो लाइन क्या है आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है। स्लोप 0 मतलब क्या, वो आपका वो जो लाइन है वो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। चलिए ये तो आपका मिल गया, आपका क्या निकला, m इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 आ गया, ओके। नाउ नेक्स्ट ये अपना क्या है, स्लोप ऑफ अपना क्या निकल गया, ये टेंजेंट का स्लोप निकल गया, कितना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितना है आपका 0 आ गया, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपका 0 है, इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया आपका 0, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब बेटा, स्लोप इन्फिनिटी मतलब क्या, देखिए m ऑफ t इंटू एम ऑफ n इज इक्वल टू -1, ये कितना है 0 है, तो m ऑफ n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। मतलब स्लोप इन्फिनिटी मतलब क्या है, एंगल जो है उन दोनों के बीच का कितना 90 डिग्री है ना। चलिए तो इसका मतलब वो आपका क्या है, y एक्सिस है, ओके। नेक्स्ट सर उसके बाद लिखेंगे आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ एक्स माइनस वन। ओके, उसके बाद बेटा y माइनस वाई वन जो है आपका, वाई वन कितना दिया है आपका 2 दिया गया, वहाँ पुट करिए 2। एम ऑफ टी कितना है 0 है, और ये आपका x माइनस जो भी है आपका ये आपका क्या मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो गया, पूरा 0 हो जाएगा ये। तो उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू y माइनस टू इक्वल टू 0। अब y माइनस टू इक्वल टू 0 इसका मतलब है कि आपका y इक्वल टू कितना आ गया 2। अच्छा, y इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है कि y इक्वल टू 2 आ गया, क्या आ गया आपका y इक्वल टू, और y इक्वल टू 2 मतलब आपने पढ़ा होगा कि y इक्वल टू के मतलब इक्वेशन ऑफ, अगर मैं बात करूँ सर एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो होता है वो आपका क्या होता है y इक्वल टू 0 होता है। कितना होता है y इक्वल टू 0। अब भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या होता है बेटा आपका, उसका इक्वेशन होता है आपका y इक्वल टू के। मतलब आपको मैंने बताया कि ये जो लाइन है वो क्या है आपका पैरेलल है, किसके पैरेलल है आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये लाइन जो है आपका क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब y इक्वल टू आपका मिलेगा इक्वेशन ऑफ, क्या मिलेगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं फिर हम लोग। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ऑफ n इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, तो y माइनस वाई वन, तो वाई वन अपना कितना दिया है आपका, कितना दिया है 2। ओके, और एम ऑफ एन आपका कितना इन्फिनिटी है। ठीक है, अब एम ऑफ एन अगर आपका इन्फिनिटी है मतलब ये इन्फिनिटी है, मतलब इन्फिनिटी इंटू समथिंग क्या मिल जाएगा आपका इन्फिनिटी मिल जाएगा। ओके, अब इसका मतलब सर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर इनको मतलब इन्फिनिटी ये तब होगा जब इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी हो गया ना, एम ऑफ एन आपका इन्फिनिटी है, इनमें 1 अपॉन समथिंग मतलब ये वाला पार्ट जो है आपका एक्स माइनस एक्स वन ये। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट क्या आएगा इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तो x माइनस एक्स वन, तो दिस टर्म मैं लिखता हूँ एम ऑफ एन एक्स माइनस एक्स वन मतलब कितना होगा √3। ठीक है, थोड़ा इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये टर्म आपका इन्फिनिटी, मैं इनको यहां से ऐसा लिख सकता हूं, देखिए एम ऑफ एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसको मैं इधर ले आता हूँ y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम ऑफ एन, मतलब स्लोप कितना इन्फिनिटी है, स्लोप अपना इन्फिनिटी है, मतलब y माइनस वाई वन कितना है आपका, y1 आपका 2 है, और ये x माइनस √3 इक्वल टू क्या इन्फिनिटी है। तो भाई ये इन्फिनिटी कब होगा, जब आपका ये वाला पार्ट क्या हो बेटा 0 हो। ठीक है, ये इन्फिनिटी कब होगा, जब आपका ये वाला पार्ट क्या हो 0। ये वाला पार्ट 0 अगर मैं कर दूं तो मतलब मेरा क्या जाएगा इक्वेशन, क्या जाएगा x माइनस √3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू √3 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ में आया आपका क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये जो है आपका नॉर्मल का इक्वेशन है और ये आपका किसका इक्वेशन है, टेंजेंट का इक्वेशन है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि ये जो आपका कर्व है, कर्व का जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल जब टेंजेंट है इसका मतलब उसका नॉर्मल जो होगा वो पैरेलल टू क्या होगा वाई एक्सिस होगा, और वाई एक्सिस का है ना, और वाई एक्सिस पैरेलल मतलब ये क्या है आपका x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू √3 आएगा आपका, x इक्वल टू √3 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डिफिकल्टीज जाए तो आप जरूर पूछें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखें बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।